नमस्कार। इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित विनोद गौतम, ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल से। महाशिवरात्रि के रहस्य और इसको जानने के लिए आज हमारे साथ में सहयोगी आचार्य पंडित धनेश प्रपन्नाचार्य जी मौजूद हैं, जो कि हमको महाशिवरात्रि से संबंधित भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने से संबंधित जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो आपको कैसे अनुकूल बनानी हैं, उस पर अपने कर्मकांडीय उद्बोधन देंगे। साथ ही भागवत में किस प्रकार से महाशिवरात्रि का वर्णन आया है और कैसी इस स्थिति में हम महाशिवरात्रि के दिन हर हर महादेव आदि शक्ति के साथ में आदि देव को प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा जान सकते हैं। आप देखते रहिएगा महाशिवरात्रि के रहस्य। सबसे पहले जानते हैं महाशिवरात्रि के विषय में। इस बार की जो महाशिवरात्रि है उसमें एक योगाधिपति योगों की छाया अर्थात पंचग्रही महायोग की छाया आकाश मंडल में रहेगी। अगर ज्योतिष के तत्वों पर विचार करें तो मकर राशि पर सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा का पंचग्रही योग विद्यमान रहेगा। साथ ही देखा जाए मीन राशि पर उस रात्रि को चंद्रमा रहेगा। तारीख 1 को महाशिवरात्रि पूरे सनातन धर्मावलंबी बड़ी धूमधाम से पूरा भारतवर्ष में मनाएंगे। सभी देवालयों में देखा जाए तो छोटे छोटे देवालयों में गंगादि तटों पर विशेष रूप से महादेव की पूजा अर्चना की जाएगी, क्योंकि ये काल ही ऐसा है, ये समय है ऐसा जब बाराती बन करके सब लोग भगवान शिव की बारात में जाते हैं। इस दिन कहते हैं शास्त्रों के अनुसार कि भगवान शिव जी का विवाह हुआ था और इसमें जो दशाकृत प्रभाव अनेक प्रकार के जो योगा योग प्रभाव इस बार की शिवरात्रि में बन रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आपको पुण्यदायी होंगे। ऐसे रहस्य, ऐसे जो स्थितियां हैं जो कि गूढ़ हैं, जो पूजा के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रपन्नाचार्य जी का भी हम स्वागत करते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। साथ ही हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप बताएं कि पंडित जी कैसे भगवान ने इस प्रकार से विवाह के लिए प्रायोजित इस जो कार्यक्रम है, क्योंकि आदि योगेश्वर विवाह के लिए किस प्रकार से तैयार हुए, संक्षिप्त में बताएं। और इस दिन की जो तिथि थी ये कैसे नियत की गई? जय श्री राधे। जैसे कि आप जानते हैं, माता पार्वती ने अपनी सहेली के साथ जब तप किया, सहेली हरण करके ले गई। हरतालिका तीज की कथा में सब वर्णन है। तो देवाधिदेव महादेव जी का तप किया। देवाधिदेव महादेव जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। देवी ने वर मांगा कि महाराज पति के रूप में आपको चाहती हूं। तो महादेव जी ने वर प्रदान किया और विवाह के लिए तत्पर हुए और देवी से विवाह संपन्न हुआ। और विवाह के समय सभी बड़े प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो शिवरात्रि पर्व पर आप सभी अभिषेक करें, नमक चम्मच से अभिषेक करें, रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करें, ब्राह्मणों को बुलवा करके सांगोपांग अभिषेक करें। और जो नहीं ब्राह्मणों को बुलवा सकते हैं तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हुए भी अभिषेक आप सभी कर सकते हैं। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय और वैदिक मंत्र ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। इस मंत्र से भी आप अभिषेक इस मंत्र से भी आप सभी लोग अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक विशेष प्रकार का होना चाहिए। अगर आप किसी कार्य के लिए कर रहे हैं, किसी विशेष प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, उसके लिए भी शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से विधान बताए गए हैं। जैसे कि कर्मकांड के अनुसार कितने प्रकार के अभिषेक होते हैं, ये सब पंडित जी आप बताएंगे कि कर्मकांड कितने प्रकार से अभिषेक करा सकते हैं आप। किन किन वस्तुओं का अभिषेक, विशेष तौर पर शिव जी को कौन कौन से प्रिय पत्र पुष्प भेंट करना चाहिए और कैसे उनकी विधिवत पूजन करना चाहिए, छोटे से ही समय पर कैसे आप जो होता विधिवत उनका पूजन कर सकते हैं और उनको प्रसन्न करके और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति।
भोलेनाथ को पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी अर्पण कर दें भाव के साथ करें, और देवाधिदेव महादेव बड़े भोले हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, यदि आपको व्याधि है, बीमारियां हैं, तो कुश के जल से अभिषेक करने से व्याधि नाश होती हैं, बीमारी मुक्त होता है इंसान। यदि आपको किसी से प्रेम का अभाव है, प्रेम चाहिए, तो उसके नाम से आप जो है गन्ना के रस से कर सकते हैं। धन चाहिए तो अनार के रस से कर सकते हैं। मिश्री से, प्रेम के लिए मिश्री के रस से अभिषेक कर सकते हैं। धन के लिए ईख के रस से अभिषेक कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग सब व्यवस्थाएं बताई गई हैं, जिसको जो कामना हो उसके आधार से आप अभिषेक करें। बहुत अच्छा, कई प्रकार से अभिषेक हम कर सकते हैं निश्चित तौर पर, इत्रादि, पंचामृत इत्यादि, गंगा जल से इत्यादि, हम अनेक प्रकार से भगवान को रिझा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं पूजा में। चूंकि शिव जी का अभिषेक करने का बहुत महत्व, उनको जो पत्र पुष्प चढ़ाए जाते हैं, खास तौर पर त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तत्सजाजम त्रिजन्म पाप संहारम बिलपत्रम शिवार्पणम, उनको बिलपत्र बहुत प्रिय है। साथ ही उनको धतूरे का फल भी बहुत प्रिय है। गंज भांग इत्यादि का सेवन जो है तो उनके लिए विशेष भोग लगाना खास तौर पर महत्वपूर्ण रखता है। और ऐसा माना गया है कि जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं और विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा करती हैं, उनको निश्चित तौर पर उनके मनमाफिक वरदान की प्राप्ति भी होती है। जी, अवश्य होती है। तो पंडित जी आप बताइए कि क्या इस प्रकार से कोई ऐसा उद्घोष से कोई शिव पुराण या अन्य कोई पुराण में आया है कि शिवरात्रि के विषय में व्रत का कोई ऐसा विधान बताया गया हो, उस विधान के विषय में बताएं। देखिए, विधान ये है कि शिवरात्रि मतलब रात्रि का विधान है। जैसे नवरात्रि रात्रि का विधान है, तो रात्रि में ही इसकी साधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी एक आया है, जब विवाह है गोपिका चाहे रही थी कृष्ण से हो, तो उसमें आया कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीसुरी श्रेष्ठ देही वरम देही पतिम में कृते नमः। इस मंत्र का यदि कोई भी कन्या जाप करती है तो उसको अवश्य ही वांछित वर की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में रात्रि काल में इस मंत्र का अनुष्ठान करें, अभिषेक करें, साधना करें, तो अवश्य ही रुका हुआ कार्य सिद्ध होगा, विवाह तुरंत संपन्न होगा। तो इस मंत्र से करना चाहिए। महायोगी महाकाल और महादेवाधिपति महादेव को प्रसन्न करने के लिए माता कात्यायनी जी का भी बहुत जरूरी है उनका पूजा अर्चना करना। अतः हमको शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन हमको पूरे शिव परिवार के साथ उनके जो गण हैं, नंदी भंगी इत्यादि जितने भी सहायक गण हैं, उनका हमको पूजन करना चाहिए, अतिथि सत्कार करना चाहिए। और उनको निश्चित तौर पर हम जब इस प्रकार से कोई कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, उनके गण प्रसन्न होंगे और फल फूलने की दिशा में हमको अपेक्षित वरदान प्रदान करेंगे। हमारे घर में सभी प्रकार की सुख संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। ऐसी ही मनोकामना के साथ आज इस शिवरात्रि के रहस्यों के लिए और भी अनेक प्रकार से जानकारियों के साथ हम समय समय पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए इंडिया फर्स्ट न्यूज देखते रहें और निश्चित तौर पर इस न्यूज को सब्सक्राइब करें और समय समय पर जब हम आकर के आपको जो बताएंगे उसको ध्यानपूर्वक सुनें। नमस्कार।